प्रीवियस चैप्टर देखा था मैंने प्लेलिस्ट है देखता हो। पिछले चैप्टर में मिनसिंग ने सोचा था अपने हेवनली हथियार से उस बॉक्स को काफ़ी आसानी से खोल सकता है, इसीलिए पूरी ताकत के साथ इस बॉक्स के ऊपर मारता है, पर कुछ भी नहीं होता है। कहता है लाजवाब, और इसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। मैं ही बेवकूफ़ था, मैं सोच रहा था मास्टर मुझे आसान काम दे दी है। आखिर ये देखने से मेरा सेपरेशन हुक जैसा क्यों लग रहा है। उसके बाद बॉक्स के अंदर डाल लेते हैं, डाल के हिलाने लगता है और कहता है अरे मेरे हथियार क्यों नहीं निकल रहा है। लगता है कि ये फंस गया है। आखिर ये कैसे मुमकिन है। मेरा सेपरेशन हुक मेरे लिए मेरा दिल की बराबर है, मैं इसके साथ कुछ होने नहीं दे सकता। काफ़ी कोशिश करने के बाद थक जाता है, थक के हार मान जाता है। और वो तो ये अपने मन में सोचने लगता है अरे नहीं, क्या मास्टर मुझे दे के ये जो हेवनली हथियार फंसा रहे थे इसलिए इस तरह का मेथड यूज़ करके वापस ले रहे हैं। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मास्टर को अगर चाहिए तो वो डायरेक्ट ही मुझे मार सकते हैं। तभी डाउमो कहता है जूनियर ब्रदर आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और मैं तुम्हें हर जगह पे ढूंढ रहा था। मिनसिंग रोते हुए कहता है सीनियर ब्रदर मैं आपके साथ और स्पेयर मैच नहीं कर सकता, मेरा जो सेपरेशन हुक है वो अटक गया है। डामो कहते ये कोई पुराना बॉक्स ही तो है, तुम पीछे हटो। तो मिनसिंग कहता आखिर तुम क्या करने वाले हो। डामो कहता ये तो काफ़ी मजबूत है, यह भी कांपने लगता है। मिनसिंग कहता सीनियर ब्रदर जरा इसे देखिए, और जो डामो है वो कहता आखिर ये क्या है। मिनसिंग कहता ऐसा क्यों नहीं कहते, तुम्हारा जो ओवरलोड स्पेयर है उसके अंदर डाल दो। डामो कहता है ठीक है। उसके बाद अपना जो स्पेयर है उसके अंदर डाल देता है और दोनों एक साथ जो हथियार है वो निकलने लगते हैं। और जो डामो है वो कहता है आखिर ये कितना अजीब बॉक्स है। मैं समझ गया, जब तक हम सारे हथियार इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे उसके बाद ये मिस्टीरियस बॉक्स खोल जाएगा। मिनसिंग कहता है ये तो जास्पर साबर है, और ये लंगेटी भी स्वाड है, और ये तो आमोस होप है, पिकअप प्लॉमी भी है। डामो कहते मैं जानना चाहता हूँ आखिर इसे किसने डिजाइन किया होगा इस तरह का बॉक्स को। मिनसिंग कहता आखिर मुझे कैसे पता है, अनफॉर्चुनेटली हमने डिस्कवर कर लिया इस सीक्रेट बॉक्स को आखिर किससे खोला जाता है। और इससे अच्छा क्या होगा, जो पिकअप प्लम है वो तो जूनियर ब्रदर के पास है, और जो जास्पर और जो लंगेटी भी स्वाड है वो हमारे सीनियर ब्रदर के पास है। इससे आखिर अच्छा क्या होने वाले, वो लोग तो आपने जो ओपन से वो हमारे हवाले तो नहीं करने वाले। मेरे में इतना हिम्मत नहीं है कि मैं सीनियर ब्रदर्स के पास जाऊँ, मैं रिपोर्ट कर देता हूँ मास्टर को ये जाके। डामो कहता है मास्टर अभी आराम कर रहे होंगे, तुम ऐसा क्यों नहीं कहते, मेरे साथ कुछ स्पेयर मैच कर लो। मिनसिंग थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो कहता है थार्ड सीनियर ब्रदर मैं रिकमेंड करता जो एल्डर हुआ अब उनके पास है। अब तो उनका जो टावेस्ट टेक्निक है सीढ़ी उससे तो ब्रेक नहीं कर पाया, और उनके पास सिक्स स्लिप अवतार भी है, आपके लिए वो काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग पार्टनर बनेंगे। डामो कहता है तुमने सही कहा, मैं जाता हूँ एल्डर हुआ के पास। तभी एल्डर हुआ को छींक आने लगती है। बेचारों को कितने परेशान किए उस दिन, और आज रात उसे सोने भी नहीं दे रहे हैं। सीन होता है दोपहर में, यहाँ पे लूडो खेल रहे ये सब। यानर कहती है मास्टर अब आगे क्यों नहीं लिए। जिंटाओ कहते अब समय नहीं हुआ, जाओ कहते अच्छे। जिंटाओ सोचते मेरे सारे लक मैंने सिस्टम ही जाया कर दिया। मिनसिंग कहता मास्टर मैंने पता लगा लिया आखिर इस सीक्रेट बॉक्स को कैसे खोला जाता है। इस बॉक्स को खोलने के लिए 6000 की ज़रूरत है, और 6 जगह पे ये लगाना पड़ेगा। मास्टर ज़रा देखिए इसे। उसके बाद सारे ओपन्स के वो नाम कहने लगता है। जिंडाओ कहता है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। मिनसिंग कहता है आपका काइंड वर्क के लिए शुक्रिया मास्टर। जिंडाओ सोचता है मुझे भी यही लगा था, जो ऑनम है इसके अंदर मैं घुसाने की कोशिश कर रहा था, मुझे उन सारे हथियार की ज़रूरत है, पर वो मेरे जो डिसाइबल्स वो तो एबिलिटीमन पवेलियन छोड़ के चले गए हैं। तभी पीछे से जो जाओ है वो कहती है मास्टर मुझे लगता है जो फोर्थ सीनियर ब्रदर सबसे बेस्ट इंसान है इस बॉक्स को खोलने के लिए, इस मास्टरियस बॉक्स को खोलने के लिए। जिल्डरो कहते हैं वो ऐसा है। जाओ कहते हैं जो पीका के 7 जूनियर ब्रदर के पास है, और जो 7 जूनियर ब्रदर है उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन काफ़ी अच्छा बनता है 8 जूनियर ब्रदर के साथ, और फोर्थ ब्रदर की एबिलिटी के हिसाब से 8 ब्रदर को लोकेट करना भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। एक बार 7 जूनियर ब्रदर मिल गए तो जो एल्डेस्ट ब्रदर है उनको ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। मुझे लगता है वो भी काफ़ी क्यूरियस होंगे आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है, कंटेंट क्या है, और ज़रूर ये से खोलने की कोशिश करेंगे। बेचारे मिनसिंग को तो कहने के लिए मौका भी नहीं मिलता, वो चुपचाप सुने जा रहे हैं। जो जिंटा वो कहता है हाँ ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, गुड आइडिया। ये सुनने का तो उसका जो जान है उसके मुंह में आ जाती है। मिनसिंग तो मास्टर जरा एक बार सोच के देखिए, सेकंड ब्रदर जो एल्डेस्ट ब्रदर है उनका जो कल्टिवेशन मुझसे काफ़ी ज़्यादा हाई है, अगर वो मुझसे मार के अगर ये बॉक्स मुझसे ले लेंगे तो। जनरेटर कहता है मुझे पता है वो सारे कमीने हैं, पर वो अपने जूनियर के साथ ऐसा तो नहीं करेंगे, मुझे तुम पर यकीन है, और तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। मिसिंग का हालत सच में काफ़ी ख़राब है। वो कहते हैं पर मुझे यकीन नहीं है। पीछे से ये लोग कह रहे हैं हमें यकीन है तुम कर सकते हो। जिंडो कहता अब इसके बारे में बातचीत नहीं होगी और तुम मुझे निराश मत करना। मिनसिंग भी कहता ठीक है मास्टर। ये सब जानने के बाद जिंडो सोचता है मुझे नहीं लगता है मिनसिंग के अलावा ये काम और कोई कर सकता है। इन सारे विलियंस के अंदर ये सबसे ज़्यादा बेशरम है, और ये काम यही कंप्लीट कर सकता है। और मेरे मेमोरी के हिसाब से यू जांगाई और यू सांगरोंग वो अपने जूनियर के साथ कभी भी मिसट्रीट नहीं करते, पर आखिर क्यों एविल स्काई पवेलियन को वो छोड़ दिए। उसमें ये सोचते हैं मेरा सर दुख रहा है। कभी कोई आके रिपोर्ट करता है पवेलियन मास्टर आज भी टाइजन ने कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है। जिंडो कहता ठीक है मैं समझ गया।
यानर पूछती है मास्टर सीनियर सिस्टर एडाइजन मरने वाली तो नहीं है। जिंटो कहते हैं मुझे नहीं पता। यानर कहती है अगर वो मर जाएगी मास्टर क्या आप खुश होंगे? जिंटो कहते हैं मैंने तुम्हें जो असेसमेंट दिया था क्या तुमने वो फिनिश कर लिया? यानर कहते नहीं अभी तक नहीं। तो फिर आखिर यहाँ पर खड़े क्यों हो? यानर कहती है लेटर आ गया लेटर। यानर तुरंत ही लेटर पकड़ती है और कहती है जाएंगा जिनसे है। जिंटो कहती है इसे पढ़ो। यानर पढ़ना चालू करती है और कहती है और सीनियर आपने कहा था मैसेज पहुंचाने के लिए तो मैं आओई जाओयान को मैसेज पहुंचा दिया और जैसे उम्मीद से और वो इस सब के बारे में ज़्यादा कुछ सोचता नहीं। और तुम यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो। कोई है जो हाई पोजिशन है पैलेस के अंदर उसके अंदर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। जिंटो सोचे मुझे पता था आवी जूयन ये सब काम करके अपने जो पोजीशन है करंट पोजीशन इतना ऊपर तक आया है और वो ये कमांडर है जो ऑफिसर है उन सबको जो लोगों को आखिर उसकी बातें कौन सुनेगा? अगर कोई ऐसे ही आ जाएगा कहीं से और आके कहेगा ये सब करो आखिर उसकी बातें कौन सुनेगा? जिंटो कहते जाएंगे जिनको रिप्लाई में ये कह दो कि मुझे ये सब पता है। यानर कहते हैं मास्टर आवी जवान के ऊपर मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। क्या मैं अभी इस माउंटेन से निकलूँ और उसे जाके मार दूँ? जिंटो कहता है कि डिवन कोल्ट रैम की मार सकता है 7 लीफ या फिर ऐसा भी हो सकता है 8 लीफ वाला को मार सकता है। इसे तो यहाँ पे सारा मारने लगती है। जिंटो कहते हैं आवी जवान अपने जो कल्टीवेशन बेस है उसके ऊपर सिर्फ रिलाय नहीं है उसके वो कमांड देता है। वो कमांडर चिप बन चुका है 3 आर्मीज का। तुम उसके एक बार भी बांका नहीं कर सकते। उसे यहाँ पे डिफेंड करने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं और वो फाइजुआन से डिफरेंट है। फाइजुआन तो एक बार ब्लैक लिस्ट में टॉप में था फिर भी उसके लिए वो एक प्यादा ही था। ग्रेट यान में जो इंपीरियल फैमिली इस सब के बारे में सोचता नहीं वो मरे या फिर जे उनसे कुछ फर्क नहीं पता उन्हें। यानर कहती है आखिर तो फिर हम क्या कर रहे? तो जिंटो कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है। मैं भी सबसे ज़्यादा उसकी जो जिंदगी है उससे छीनना चाहता हूँ। आधे दिन के बाद गैंग लीडर कोई आ गया हमारे कैब के अंदर। एड के आखिर तुम लोग क्यों डर रहे हो? मेरे रहते हुए आखिर कौन हिम्मत कर रहा है इसके अंदर घुसपैठ करने की मेरे कैब के अंदर? तभी मिनसिंग एंट्री होता है और कहता है यो तुम पहले से भी और इम्प्रेसिव लग रहे हो देखने से। एड कहते सीनियर बता आप अब यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो जो मिनसिंग है वो कहता है क्या मैं यहाँ पे आ नहीं सकता? आने के लिए मना है। एड कहते क्या ऐसा हो सकती है कि आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा जो टाइगर रेस गैंग है? तो ये काफ़ी अच्छा आज से तो आप हमारा जो गैंग है इसका गैंग का लीडर बन जाइए और मैं जो टाइटल है इविल किंग का वो ले लीजिए। उसके साथ मैं बुरा नहीं मारूंगा 2nd पोजीशन। मिनसिंग कहता बकवास बंद करो मैं कभी भी इविल स्काई पवेलियन छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये कहता है हाँ। मिनसिंग कहता है मेरा मिशन है इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनने के बाद तो ये डर जाता है और कहता है किस तरह का मिशन? अब तुम ये मत कहना तुम हम सबको मारने के लिए आए हो। ये सुनने के बाद मिनसिंग कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारा जैसा डरपोक आखिर किस तरह से यहाँ पे हिम्मत करके जो इविल स्काई पवेलियन में वो छोड़ दिया। तुम्हारे पास अच्छा कल्टीवेशन बेस भी नहीं है। एल्डर सीनियर ब्रदर के पास 2nd ब्रदर के पास तुम्हारे पास यहाँ पे बहादुरी भी नहीं है। 7 जो जूनियर ब्रदर उनके जैसा तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है। तुम्हारे पास क्या है? ये फिजिक क्या है? सिर्फ मोटापा। एड कहते प्लीज़ सीनियर ब्रदर मुझे इस तरह से इंसल्ट मत कीजिए मैं समझदार हूँ। मिनसिंग कहते हैं तुम तो एड कहते हैं आपने सही कहा अगर मैं इतना समझदार नहीं होता तो मैं पकड़ा जाता मास्टर के हाथों जो ग्रीन जेड अल्टर है वहाँ पे। मिनसिंग कहता चुप रहो। मास्टर ये सोचे होंगे कि तुम्हें इस समय लेना सही नहीं होगा। अगर उस समय जो 7th ब्रदर है वो आ जाते तो फिर मैं देखता मास्टर कितना दायबान होते ये देख के। एड कहते हैं फो सीनियर ब्रदर जबकि आप मुझे पकड़ने के लिए नहीं है तो फिर आखिर क्यों आए हैं? आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या आपको चाहिए? मिनसिंग कहता है ये मास्टर का मिस्टीरियस बॉक्स है और ये सिर्फ ओपन हो सकता है 7 जूनियर ब्रदर एल्डर सीनियर ब्रदर और जो 2nd सीनियर ब्रदर के ओपन से ही। 7 जूनियर ब्रदर को देखना काफ़ी मुश्किल है इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। एड कहते 4th ब्रदर ये तो सिर्फ बॉक्स ही तो है बस इसे काटिए और काट कर ओपन कर दीजिए। इसके लिए कोई हेवन ग्रेड हथियार की भी जरूरत नहीं है। काफ़ी जोर से मारता है तो जो ब्लेड है वो टुकड़े हो जाता है उसका आधा जाके और किसी के सर में लगता है। एड कहते हैं हेवन आखिर ये इतना हार्ड क्यों है? मिनसिंग कहता है अगर मुझे पता होता तो क्या मैं यहाँ पर होता? एड कहते हैं 4 सीनियर ब्रदर सच में ये सब जानना चाहता हूँ जो कल्टीवेटर दुनिया के जो भी कल्टीवेटर है वो सारे क्या इंतजार करेंगे मास्टर के लाइफ जो खत्म होने तक? क्या इस तरह से जो इविल स्काई पवेलियन ऐसा ही चलता रहेगा? जब समय आएगा जितने भी खजाने हैं जो भी ट्रेजर्स है इविल स्काई पवेलियन वो सारे लूट लिए जाएंगे। अब इस समय का फायदा उठे और सबको सीज कर दीजिए। मिनसिंग काफ़ी गुस्से में कहता है सट अप। एक के बाद एक गाली देने के बाद वो कहता है कि तुमने इविल स्काई पवेलियन को छोड़ दिया ये एक बात है फिर भी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को यहाँ पे इस तरह से बदनाम करने का और इस तरह से कहने की? आखिर मास्टर ने तुम्हारे साथ क्या है? मोड़ा कांपते हुए थरते हुए कहता है मुझे सिर्फ मार पड़ी है और मैं पिटाई खाया हूँ उसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या तुम्हें पता है 6 सीनियर सिस्टर के साथ क्या हुआ है? एड कांपते हुए कहता है सीनियर सिस्टर आइडाइजन जो मिनसिंग वो कहता है उसका जो कल्टीवेशन बेस है वो डिस्ट्रॉय किया गया है। सच में उसकी किस्मत ही खराब थी। मेरा मानो तो मास्टर के खिलाफ भी मत जाओ। मैं समझ सकता हूँ आखिर तुमने क्यों इविल स्काई पवेलियन को छोड़ दिया पर अगर पीठ पीछे अगर कुछ कर रहे हो तो। अरे ये भी चैप्टर खत्म।